दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं कि सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है। पुलिस, नेता और बड़े अफसर अपनी मनमानी करते हैं और आम इंसान की आवाज कहीं गुम हो जाती है। लेकिन कभी कभी एक अकेली सच्ची आवाज इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देती है कि पूरा सड़ा गड़ा तंत्र हिल जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी अधिकारी प्रिया वर्मा की, जिसने अकेले दम पर पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। रात का समय था। शहर किशनगढ़ के पास सड़कें शांत थी। अधिकारी प्रिया वर्मा, जो जिले की सबसे ईमानदार और कड़क अफसर मानी जाती थी, उस दिन अपनी सरकारी गाड़ी या सुरक्षा के साथ नहीं थी। वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। साधारण सलवार कुर्ता पहने, बाल खुले हुए और हाथों में मोटरसाइकिल का हैंडल, वह बिल्कुल आम लड़की जैसी लग रही थी। कोई देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकता था यह वही महिला है जो जिले का प्रशासन संभालती है। जैसे ही वह किशनगढ़ के पास पहुंची, उन्हें आगे पुलिस का चेक पोस्ट दिखा। 3-4 पुलिसकर्मी खड़े थे और उनके बीच इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह था। अर्जुन सिंह अपनी रौबदार मूंछों और दबंग अंदाज के लिए मशहूर था, लेकिन लोगों के बीच उसकी पहचान ईमानदार पुलिस वाले की नहीं बल्कि गुंडे जैसी थी। उसने हाथ में लाठी उठाकर प्रिया को रोकने का इशारा किया। प्रिया ने बाइक सड़क किनारे लगाई और उतरकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर अर्जुन ने घूरते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? प्रिया ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, एक सहेली की शादी है, वही जा रहे हैं। अर्जुन ने सिर से पांव तक उसे देखा। वह 28 साल की एक खूबसूरत महिला थी। वह हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में खाना खाने जा रही हो? हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? या तुम्हारे बाप ने हेलमेट पहनना नहीं सिखाया है? बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, चालान कटेगा। प्रिया समझ गई थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। अर्जुन झल्ला कर बोला, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। पुलिस से बहस करने की कोशिश मत करो। इतना कहकर उसने अचानक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्रिया का चेहरा तिलमिला उठा। उनके गाल पर लाल निशान पड़ गया, लेकिन दोस्तों, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी आंखों में गुस्सा जरूर झलक रहा था, लेकिन वह चुप रही। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अब भी घमंड है इसकी आंखों में। ऐसे कितनों को ठीक कर चुका हूँ, समझी? फिर उसने अपने कांस्टेबलों से कहा, इसे थाने ले चलते हैं, वही इसका इलाज होगा। एक कांस्टेबल ने प्रिया का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर अर्जुन और भड़क गया। एक कांस्टेबल ने उनके बाल पकड़ लिए और सड़क पर घसीटने लगा। सोचिए दोस्तों, जिले की अधिकारी जिसे सम्मान मिलना चाहिए, उसी को थानेदार और उसके आदमी इस तरह घसीट रहे थे जैसे कोई आतंकवादी हो। लेकिन प्रिया फिर भी शांत थी। थाने पहुंचते ही अर्जुन सिंह ने जोर से चिल्लाकर कहा, आज खास माल आया है, चाय पानी लगाओ जल्दी। उसने झूठा केस बनाने की तैयारी शुरू कर दी। स्पीड ब्रेकिंग, हेलमेट या जो चाहो लिख दो, इसका घमंड तोड़ना है। उसने प्रिया से पूछा, नाम क्या है? प्रिया चुप रही, फिर धीरे से बोली, राखी शर्मा। अर्जुन हंसते हुए बोला, बड़ी चालाक है, झूठ बोलने में उस्ताद है। फिर उसने आदेश दिया, इसे हवालात में डाल दो और चोरी व ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सच सामने आया। अर्जुन बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। यानी वह इंसाफ नहीं, सिर्फ अन्याय बिकता था। तभी थाने का दरवाजा खुला। अंदर आए सीनियर इंस्पेक्टर राजेश वर्मा। उन्होंने गुस्से में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, सर, एक सड़क की औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूं। राजेश ने प्रिया को ध्यान से देखा। उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, मैं खुद देखूंगा। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक सरकारी गाड़ी रुकी। अंदर से उतरे कमिश्नर साहब। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने अर्जुन से पूछा, यह क्या तमाशा है? अर्जुन घबरा कर बोला, सर, एक मामूली केस है।
कमिश्नर ने फाइल पढ़ी और सीधे प्रिया से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और दोस्तों, अब वो पल आया जिसने सबको हिला दिया। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी और बोली, अधिकारी प्रिया वर्मा। थाने में सन्नाटा छा गया, हर चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे। कमिश्नर गरज कर बोले, अर्जुन, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे आई? तू एक सीनियर ऑफिसर पर झूठा केस बनाए। अर्जुन घुटनों पर गिरने ही वाला था कि अचानक बोला, रुको मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ, यह पूरा थाना मेरे साथ है, नीचे से ऊपर तक सब शामिल है। यह सुनते ही बाकी पुलिस वालों के चेहरे उतर गए। प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना है। कमिश्नर ने आदेश दिया, सभी को लाइन हाजिर करो, एक एक का हिसाब होगा। इतने में एसपी साहब भी आ पहुंचे। वह सोच रहे थे कि मामला दब जाएगा, लेकिन तभी राजेश वर्मा ने एक फाइल प्रिया के हाथ में दी। उस फाइल में एसपी के सारे काले कारनामे दर्ज थे। प्रिया ने कहा, सोचते हो तुम बच जाओगे? यह देखो, इसमें तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब लिखा है। एसपी के माथे पर पसीना आ गया। कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया, गिरफ्तार करो इसे। इतने बड़े अफसर की गिरफ्तारी से पूरे जिले में भूचाल आ गया। दोस्तों, 2 ही दिनों में 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 बड़े अधिकारी और कई नेता गिरफ्तार हो गए। किशनगढ़ की हवा बदल गई। हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, अधिकारी प्रिया वर्मा। वह महिला जिसने पूरे भ्रष्ट सिस्टम को आईना दिखा दिया। दोस्तों, प्रिया वर्मा ने साबित कर दिया कि अगर मन साफ हो, नियत सच्ची हो, तो अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम को बदल सकता है। अब जिले में एक नई सोच, एक नया डर और सबसे अहम, ईमानदारी का नया दौर शुरू हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच के सामने टिक नहीं सकती। अगर एक महिला अपनी ईमानदारी और साहस से पूरे तंत्र को हिला सकती है, तो हम सब भी अपने हिस्से की लड़ाई जरूर लड़ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक एक लाइक हमें और भी हिम्मत देता है ऐसी सच्ची और जोशीली कहानियां लाने के लिए। जय हिंद।